जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएल जूनियर ओवरमैन के एग्ज़ाम के सेट ए के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको माइनिंग की अपडेट्स और प्राइवेट माइंस की जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ग्रामेट्रिक सैम्पलर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुरुमितीय धूल यानी डस्ट प्रतिदासनीय निम्न के किस सिद्धांत पर काम करता है। आपका ऑप्शन है ए थर्मल प्रिपरेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल, ऑप्शन डी इंफेक्शन। 21 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बर्डन किसके बीच की दूरी को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए लास्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, ऑप्शन बी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ऑप्शन सी फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, ऑप्शन डी डेप्थ ऑफ होल। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस फैक्टर गणक से निकालते हैं। आपका ऑप्शन है लोड फैक्टर, ऑप्शन बी एज फैक्टर, ऑप्शन सी यार्ड फैक्टर, ऑप्शन डी पाउडर फैक्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी पाउडर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सिस्ट। गर्म सतह के विस्फोट करने के लिए होल का अधिकतम तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 70 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय। फ्लाई रॉक खुली खदान की विस्फोटक में रोकने के लिए करते हैं। ऑप्शन है आपका स्प्रेइंग वाटर, ऑप्शन बी मफल ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी ब्लास्टिंग शॉर्ट होल्स, ऑप्शन डी ब्लास्टिंग डीप होल्स। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बी मफल ब्लास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, वाइल ड्रिलिंग विथ मिस फायर शॉट द रिवलिंग होल इज ड्रिल एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन। मिस फायर शॉट को निपटने हेतु रिवलिंग होल कम से कम कितने दूर पर करनी चाहिए। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 10 मीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, A coal seam is said to be degree 3 if the rate of emulsion of gas in meter cube per ton of coal raised is more than। डिग्री 3 कोयला सीम के प्रति टन कोयला निकासी के दौरान सबसे ज़्यादा गैस घन मीटर प्रति टन निकलती है। ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी which is involves the enforced absence of injured person from work for a period of। रिपोर्टेबल चोट वे हैं जो गंभीर नहीं है तथा जिसमें चोटिल व्यक्ति कम से कम निम्नलिखित समय तक अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य। ऑप्शन है आपका 72 आवर और मोर, ऑप्शन बी 2 days और मोर, ऑप्शन सी 48 आवर्स और मोर, ऑप्शन डी 1 वीक। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 72 आवर या अधिक, 72 घंटे या अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कोल सीम आर नॉर्मली फाउंड इन। कोयला सीम समांतर पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑप्शन है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक में जो है कोयला सीम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, इन कॉन्टिगियस सीम मीन्स
द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इच विथिन। कॉन्टिग्यूअस सीम वो होती है जिसके बीच की पार्टिंग डैश से कम होती है। ऑप्शन है आपका 30 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर या 14 मीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, ज्वाइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड। दो रोप को जोड़ने को कहते हैं पेस्टिंग, स्पेसिंग, कास्टिंग या रोलिंग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड एट। बारूद को डैश में रखा जाता है। ऑप्शन है आपका रूम, बंकर, गोडाउन या मैगजीन। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैगजीन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, डीजीएमएस कम्स अंडर। डीजीएमएस किसके अंदर है? कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है डीजीएमएस। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म। गंभीर दुर्घटना की सूचना किस फॉर्म में दी जाती है? आपका ऑप्शन है फॉर्म बी, ऑप्शन ए आपका है 4B, ऑप्शन है 1 या 4A या 5। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4A। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ डस्ट डेट गवर्न इट्स फिजिकली इफेक्ट इज। डस्ट धूलकण के निम्न मुख्य पैरामीटर हमें प्रभावित करता है। ऑप्शन है आपका कलर ऑफ डस्ट, स्पीड ऑफ डस्ट, साइज ऑफ डस्ट या स्मेल ऑफ डस्ट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, साइज ऑफ द डस्ट पैरामीटर हमें प्रभावित करता है धूलकण का। 36 है दोस्तों, दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड माइन शुड नॉट बी लेस देन। भूमिगत खदान में ऑक्सीजन का साधारणता डैश से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है आपका 25%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 15%। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 19% से गैस कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन अंडरग्राउंड में। 37 है दोस्तों, जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोलफील्ड्स इज अबाउट। भारतीय कोलफील्ड्स का भू तापनीय ढाल लगभग डैश है। ऑप्शन आपका 1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर, ऑप्शन डी -1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर। 38 नंबर है दोस्तों, डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के दौरान डस्ट के बनने का काम किया जाता है। ऑप्शन है आपका विच बर्न विथ हाई स्पीड, विथ लो स्पीड, विथ शार्प बीट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विथ शार्प बीट। 39 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब अ जियोलॉजिकल फॉल्ट। भूवनीय फॉल्ट में या प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट, थ्रो, हेड, नन ऑफ एबोव। इसका आंसर होगा दोस्तों ए ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, इन सरफेक्स माइन अ बॉक्स कट इज डिफाइंड एज। खोली खदान में बॉक्स कट इनमें से क्या है? द फाइनल कट टू क्लोज द माइन, ऑप्शन बी द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट, ऑप्शन सी एनी कट विच लुक्स एज ओपन बॉक्स, ऑप्शन डी द कट टू एक्सटेंड होल रोड। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम फॉर एक्सकवेटिंग मशीन। किसी एक्सकवेटर के
साइकिल समय निकालने के लिए किस गणक को लेते हैं? स्वेलिंग फैक्टर को, बकेट फैक्टर को, स्वेलिंग फैक्टर को या पाउडर फैक्टर को? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वेलिंग फैक्टर को हम लोग साइकिल टाइम निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। इन एन ओपन कास्ट coal mine, bench failure has occurred in which a triangulation portion has come out. The type of failure is, एक खुली कोयले की खदान में बेंच फेलियर हुआ है जिसमें त्रिकोना हिस्सा गिरा। इसमें फेलियर को कहते हैं कर्ड फेलियर, वेज फेलियर, टॉपलिंग फेलियर या लिनियर फेयर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेज फेलियर। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज, ब्लास्ट से पैदा कंपन की इकाई है mm पर सेकेंड, पास्कल, डेसिबल या मीटर पर मिनट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, mm पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन डैश विच इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। खुली खदान की सुरक्षा के कारक पर पानी के दबाव से बढ़ने का क्या असर होता है? ऑप्शन है आपका गोज अप, रिड्यूस, रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन डी, लूज इम्पोर्टेंस। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। इसका कोयला बनने की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। क्लाइमेट कंडीशन, टाइम, डेप्थ, मेथड ऑफ वर्किंग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेथड ऑफ वर्किंग की कोई प्रक्रिया नहीं है कोयला बनने में। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। VOD इज टर्म रिलेटेड टू, VOD इनमें से जुड़ा है एयर ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोडर, टायर ब्रस्ट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन डिपेंड्स ऑन। उच्च मशीनीकरण कोयले के खान की उत्पादकता निर्भर है। ऑप्शन आपका परसेंटेज एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मैन पावर एबिलिटी, परसेंट एबिलिटी एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, परसेंटेज एबिलिटी एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। वाइल वर्किंग इन अ OCP ओवर द डेवलप्ड वर्किंग, द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रोवाइडेड बाय। पहले से डेवलप किए हुए खदान के ऊपर खुली खदान चलाते समय गैलरी के ऊपर बचे पेंटिंग को साबित करने हेतु है। ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग ऑफ होल्स, प्लॉटिंग द RL फ्रॉम प्लान। ऑप्शन सी, बर्न साइड बोरिंग। ऑप्शन डी, प्री स्प्लिटिंग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग ऑफ होल्स। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। व्हाट इज द सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग। सब्सिडेंस क्या होता है कोयला खनन के लिए? फ्लोडिंग ऑफ स्टार्टा, ब्रेकिंग ऑफ रॉक, लिफ्टिंग ऑफ सरफेस स्टार्टा या नन ऑफ अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइन। निम्न में कोयला मशीन खुली खदान में उपयोग नहीं होता। ऑप्शन आपका सोबेल, ट्रैगलाइन, बकेट विद एक्सप्लेटर या HDL। तो इसका इजी है दोस्तों ऑप्शन डी, HDL। स्ट्रिपिंग वर्क के लिए यूज नहीं होता ओपन कास्ट माइंस में।